लिखें। भारतीय दर्शन का एक मंत्र है, सादा जीवन उच्च विचार। देखने सुनने में यह बड़ा सरल लगता है, लेकिन उतना ही कठिन है। जीवन में अधिकांश बुराइयां इस मंत्र की अवहेलना से उत्पन्न होती हैं। सादगी और सात्विकता एक दूसरे के पूरक हैं। जिसमें सादगी का गुण होता है, वह असात्विक कभी हो नहीं सकता। हमारे यहाँ हमेशा इस बात पर जोर दिया गया है कि मनुष्य हर तरह से शुद्ध रहे, संयमित जीवन जिए, तप एवं साधना से अपने जीवन को निखारे। भगवान महावीर ने तो यहाँ तक कहा है कि कठोर साधना से आत्मा परमात्मा बन सकता है। गुणों मनुष्य सार को ग्रहण करते हैं, छाया को छोड़ देते हैं। जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, वही आदर के योग्य बनता है। इसी से कहा जाता है, गुण की सर्वत्र पूजा होती है। आज संसार में मानव मूल्यों का निरंतर हास्य हो रहा है। भौतिक मूल्य चारों ओर छा गए हैं। यही वजह है कि नाना प्रकार की विकृतियों से मानव समाज और राष्ट्र परेशान हैं। आज की हिंसा, युद्ध एवं आतंक की समस्या का मूल कारण परिग्रह है। मनुष्य अपने से, अपने लोगों और प्रकृति से कट रहा है। उसका एकांत खो रहा है और सामाजिकता भी कहीं गुम होती जा रही है। आज मानवता ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां उसके आगे का रास्ता अंधेरी सुरंग से होकर गुजरता है। लगता है कि जैसे स्वार्थ इस युग का गुण बन गया है। भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार हो गया है। उसी की आराधना में सब लिप्त हैं। यह देखते हुए भी कि हम नीचे जा रहे हैं, अपनी गति और मति को हम रोक नहीं पाते। इस प्रकार की स्थिति से उबरने का एक ही मार्ग है, और वह यह कि हम अपने अंतस को टटोलें, अपने भीतर को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणों को दूर करें और उस मार्ग पर चलें जो मानवता का मार्ग है। समाज उसी को पूजता है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है। आस्था में असीम ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा हमें शक्ति प्रदान करती है। किसी के प्रति अथाह विश्वास, निष्ठा ही आस्था कहलाती है। प्रायः हम आस्था को धर्म कर्म से जोड़ लेते हैं। इसका संबंध केवल धर्म, कर्म, अध्यात्म या ईश्वर के संबंध तक ही सीमित करना उचित नहीं होगा। आस्था बहुआयामी है। ईश्वर पर आस्था हमारे लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। यह मार्ग हमारा सत्य, अहिंसा एवं परमार्थ से साक्षात्कार कराता है। ईश्वर पर आस्था ही हमें संकटों से लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करती है। इसी तरह जब प्रकृति पर गहरी आस्था होती है तो हमारा हृदय उदारता से भरने लगता है। हम सहिष्णु होने लगते हैं। हम स्वयं से ज़्यादा दूर के बारे में सोचने लगते हैं। स्टॉप